मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना हदैनाहुस्सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपना प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूशन यानी मर्ग मुआविया के बाद वाले वाक़यात को बयान करेंगे। तो सन 60 हिजरी के माह रजब के तकरीबन निस्फ यानी आधे में मुआविया की मौत के बाद यजीद इब्ने मुआविया तख्त खिलाफत पर बैठा। हुकूमत संभालते ही उसने मुख्तलिफ इलाकों में अपने गवर्नरों और सरदारों के नाम खतूत यानी लेटर्स इरसाल किए और उन खतूत के जरिए उन्हें अपने बाप की मौत और अपनी जानशीनी से मुतला किया। मुआविया की जिंदगी ही में यजीद की खिलाफत का बंदोबस्त किया जा चुका था और लोगों से उसके लिए बैयत भी ले ली गई थी। मज़कूरा खतूत में यजीद ने एक तो उन सब गवर्नरों को उनके ओहदों पर बाकी रखने की इत्तला दी और दूसरे उन्हें हुक्म दिया कि वो लोगों से उसके लिए दोबारा बैयत ले। इसी तरह का एक खत यजीद ने वलीद इब्ने उतबा के नाम भी इरसाल किया, जिसे मुआविया ने मदीने का गवर्नर बनाया था। अलबत्ता इस खत के साथ अलहदा से एक मुख्तसर रुखा यानी एक एडिशनल टैग भी तहरीर किया, जिसमें खास तौर पर उन 3 मारूफ शख्सियात से बैयत लेने की ताकीद की गई थी जिन्होंने मुआविया के जमाने में यजीद की बैयत करने से इनकार किया था। और इस रुखे में तहरीर था कि खुजिल हुसैन व अब्दुल्ला इब्ने उमर व अब्दुल्ला इब्ने जुबैर अखजन शदीदन लैसत फीही रुखसतन हत्ता युबायिउ वस्सलाम, यानी हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इन 3 शख्सियतों पर सख्ती करो। बाज किताबों में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का नाम भी है। तो इन 3 शख्सियतों पर सख्ती करो और जब तक बैयत न कर ले उन्हें कोई मोहलत और मौका न दो, वस्सलाम। तो ये खत यजीद वलीद इब्ने उतबा के नाम इरसाल किया था। रात के इब्तदाई हिस्से में उस खत के मिलने के बाद वलीद इब्ने उतबा ने मदीने के साबिका गवर्नर यानी मरवान इब्ने हकम को बुलाया और उससे मज़कूरा खत और यजीद के हुक्म के बारे में मशवरा किया। मरवान ने तजवीज़ दी यानी सजेस्ट किया कि जिस कदर जल्दी मुमकिन हो उन अफराद को तलब करो और मुआविया की मौत की खबर शहर में फैलने से पहले उन हजरात से यजीद के लिए बैयत ले लो। वलीद ने उसी वक्त अपने एक कारिंदे के जरिए उन शख्सियात को एक पैगाम भिजवाया कि एक अहम और हसास मसला पेश आया है, लिहाजा आप फौरन तशरीफ ले आइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मस्जिद नबवी में एक दूसरे से गुफ्तगू में मसरूफ थे कि वलीद का कारिंदा उसका ये पैगाम लेकर उनके पास आया। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रात के इस पहर उस बेवक्त बुलावे पर खौफजदा हो गए, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मामले को भांप लिया और हालांकि अभी वलीद से आपकी मुलाकात नहीं हुई थी, फिर भी इब्ने जुबैर को असल मामले की खबर देते हुए फरमाया, अरा अन्ना तागियतहुम कद हलक, मेरे ख्याल में इन बनी उमैया का हाकिम मर गया है और इस वक्त हमें बुलाने का मकसद उसके बेटे के लिए बैयत लेना है। मसीरुल अहज़ान में नक्ल होने वाली रिवायत के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी राय की तायीद में मजीद फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा है कि मुआविया के घर से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं और उसका मिंबर मुनहदिम हो चुका है। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ वलीद इब्ने उतबा के दरबार में दाखिल होते हैं। तो वलीद इब्ने उतबा के दरबार में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुफ्तगू को हम अपने आइंदा वीडियो में बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुसैन